प्रकाश एक कंपनी में नौकरी करता था। वो अपनी पत्नी रश्मि और दोनों बच्चों के साथ एक कस्बे में रहा करता था। प्रकाश और रश्मि किराए के घर में रहते थे। एक दिन जब प्रकाश ऑफिस से लौट कर आया, रश्मि, रश्मि, अरे सुनती हो, मेरा ट्रांसफर हो गया है। अरे वाह, आपका ट्रांसफर हो गया, लेकिन कहाँ? जगह का नाम तो बताओ। रश्मि, मेरा ट्रांसफर मुंबई में हो गया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना बड़े शहर में रहने की अब वो पूरी हो जाएगी। अरे वाह, मुंबई, ये तो बहुत बड़ा शहर है। कितने सालों से हम यहाँ छोटे से कस्बे में रह रहे थे। मैं तो कब से बड़े शहर में जाना चाहती थी। देख लो रश्मि, तुम्हारे कहने पर मैंने बड़े शहर में ट्रांसफर तो ले लिया, लेकिन वहाँ पर महंगाई बहुत होती है और घर, उसकी तो बात ही मत करो। तुम बेकार में ही डर रहे हो। क्या मुंबई में लोग नहीं रहते? हाँ, रहते तो हैं रश्मि, लेकिन यहाँ छोटे कस्बे में तो देखो, हमारा किराए का घर भी कितना बड़ा है। सारा दिन बच्चे बालकनी में खेलते रहते हैं। वहाँ मुंबई में न जाने कैसा घर मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं और मेरे बच्चे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब हमें बड़े शहर में ही रहना है। अरे वहाँ रहने का मजा ही कुछ और है। कुछ दिनों के बाद प्रकाश और रश्मि मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां पर किराए का घर ढूंढने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। भाई साहब, हमें किराए के लिए एक मकान चाहिए। जी बिल्कुल मिल जाएगा। बता दें किस तरह का घर चाहते हैं आप? घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मेरा मतलब बालकनी वाला। 2 बच्चे हैं हमारे, अब रहने के लिए इतनी जगह तो चाहिए ना। बिल्कुल मैडम, जैसा आप चाहें वैसा घर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर रश्मि और प्रकाश को एक घर दिखाता है। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर है और इसकी बालकनी भी बहुत बड़ी है। इसका किराया कितना है? इसको किराया 25,000 रुपये है, लेकिन 25,000 आपको सिक्योरिटी के जमा करवाना है। मतलब ये हुआ कि 50,000 शुरू में और उसके बाद हर महीने 25,000 किराया। 25,000? लेकिन वहाँ तो हम लोग सिर्फ 8,000 रुपए किराया देकर रहते थे। मैडम, ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ पर घर इतनी आसानी से नहीं मिलते और सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भैया, हम इतना महंगा घर नहीं ले सकते, हमें कोई और घर दिखा दो ना। प्रॉपर्टी डीलर प्रकाश और रश्मि को दूसरा घर दिखाने के लिए ले जाता है। अरे ये घर कितना गंदा है और यहाँ तो सीलन की बदबू भी आ रही है। मैडम, कम किराए में मुंबई में ऐसे ही घर मिलते हैं। अब इसका किराया तो कम होगा ना? भाई साहब, बिल्कुल। इसका किराया है सिर्फ 15,000 रुपए और सिक्योरिटी के आपको देने होंगे 5,000 बस। अरे इतने गंदे बदबूदार घर की 15,000 किराया? नहीं नहीं, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। आपके इतने नक्शे हैं तो एक काम क्यों नहीं करते, खुद का घर खरीद लीजिए, आराम से किस्त भरते रहना, किराए का झंझट भी खत्म। खुद का घर? लेकिन मुंबई में खुद का घर लेना कोई आसान काम नहीं है। अरे भाई साहब, चिंता क्यों करते हैं, सस्ती किस्तों पर बढ़िया घर दिलवा दूंगा। आप भी खुश, आपकी मैडम भी खुश। आप मेरे पास कल सुबह आ जाइएगा। ठीक है, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। अगले दिन प्रकाश और रश्मि प्रॉपर्टी डीलर के साथ घर खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें एक घर दिखाया। ये देखिए, ये 2 BHK वाला घर है, आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, घर तो अच्छा है भाई, लेकिन ये बताओ कि कितने का है? बहुत ज्यादा नहीं, 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए? और आप कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं? अरे भाई साहब, बहुत ज्यादा है। मैडम, यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी है, आसपास का माहौल देखिए, घर के बाजू में पार्क है, अस्पताल है, अच्छे लोग रहते हैं। अब इससे कम में मुंबई में अच्छा घर कहाँ मिलेगा? रश्मि, इस बड़े शहर में तो घर बहुत महंगे हैं, हम इतना महंगा घर कैसे खरीदेंगे? हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है। अब हम क्या करें, किराए का घर पसंद नहीं आ रहा और अपना घर बहुत महंगा पड़ रहा है। अरे भाई साहब, बहन जी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
आराम से धीरे धीरे किस्त भरकर आप घर के पैसे चुका देना। कौन सी जल्दी है? वो ठीक ही तो कह रहे हैं, एक बार घर खरीद लिया तो बस सिर्फ हर महीने किस्त ही तो देनी है। और वैसे भी प्रकाश, गांव में इतनी सारी जमीन है, उसे बेचकर मुंबई में घर खरीद लेते हैं, आराम से यहीं रहेंगे। नहीं नहीं रश्मि, अगर हमें घर खरीदना ही होगा तो हम किसी छोटे कस्बे में खरीदेंगे। इतने पैसों में तो वहां पर बहुत बड़ा घर आ जाएगा। फिर वही छोटे शहर वाली बात, मुझे नहीं रहना छोटे शहर में, और मुझे यहीं घर खरीदना है। तुम अपनी गांव की जमीन बेचकर पैसे मंगवा लो। रश्मि की जिद करने पर प्रकाश ने वो घर खरीद लिया और धीरे धीरे उसकी किस्त चुकाने लगा। अभी रश्मि और प्रकाश अपने नए घर में रहने आ चुके थे। कितना अच्छा लगता है ना अपने खुद के घर में रहना। हाँ रश्मि, अच्छा तो लगता है, लेकिन इस घर के चक्कर में हमारी पुश्तैनी जमीन बिक गई। आप भी ना बेकार की बातों पर परेशान होते रहते हैं। अरे मुंबई में घर खरीदा है हमने, ये क्या कम बड़ी बात है। कुछ दिनों के बाद, अजी सुनते हो, घर की छत लगातार टपक रही है और घर के बाहर बहुत सारा पानी भी भर गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुंबई में बरसात कितनी होती है, सब जगह पानी भरा हुआ ही रहता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी डीलर ने तो कहा था कि ये घर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। यहाँ तो देखिए ना, लगातार पानी ही टपकता रहता है। मैंने तुम्हें कहा था रश्मि कि उस प्रॉपर्टी डीलर की बातों में नहीं आना चाहिए। और इस घर में सिर्फ पानी टपकने की ही प्रॉब्लम नहीं है, आसपास के लोग हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करने आ जाते हैं। इसी बात का तो मुझे डर था और इसीलिए मैं शहर में घर नहीं लेना चाहता था। लेकिन हमें एक बार प्रॉपर्टी डीलर से बात करके उसे कहना चाहिए, क्या पता कोई हल निकल आए। रश्मि और प्रकाश प्रॉपर्टी डीलर को मिलने जाते हैं। अरे भाई साहब, 80 लाख रुपए का घर खरीदा है हमने, उसमें भी उसकी छत लगातार टपकती रहती है। ये आपने कैसा घर दिलवा दिया? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपको अपने घर की मरम्मत करवानी है तो 20 लाख और जमा करवा दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 20 लाख? अरे ये क्या बात हुई? जब हमने घर खरीदा था तो आपने कहा था कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, आसपास के लोग भी ठीक है, लेकिन वो लोग तो आए दिन झगड़ा करते रहते हैं। अरे बहन जी, अब वहाँ पर रहने वाले लोग झगड़ा करते हैं तो इस बात में प्रॉपर्टी डीलर क्या कर सकता है? अरे लेकिन घर की मरम्मत वो तो आप कर ही सकते हैं ना। इस तरह टूटा फूटा घर आपने हमें खरीदवा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपके साथ जबरदस्ती की थी? क्या? मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और मुंबई में तो यही हिसाब किताब है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने घर की मरम्मत करवानी है तो 20 लाख और दे दे। मुझे लगता है रश्मि, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर में घर खरीदना बहुत टेढ़ी खीर है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए इतने बड़े शहर में घर बनाना वाकई मुश्किल नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है। अब रश्मि को भी समझ में आ गया था कि उसने जिद करके मुंबई में जो घर बनाया था वो वाकई में बहुत मुश्किल काम था। टीवी में देख देख कर गाँव की मीना को भी शहर जाने का चस्का लग जाता है। देखो जी, साफ साफ बोल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता ये गांव का गोबर और मिट्टी। अब तो हम भी जाएंगे शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहेंगे, और हाँ, पिज्जा बर्गर भी खाएंगे और ये छोटे छोटे कपड़े और मन मर्जी की जिंदगी। अरे बस यही सोच लिए हैं हम। हाँ, अरे क्या बकर बकर बोले जा रही हो? समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी नौकर है हम यहाँ। पैसा जो मिल रहा है ना वो भी रुक जाएगा शहर जाकर। वो क्या कहते हैं, मास्टर ही तो हो, कौन है कलेक्टर लगे हो जी? ऑनलाइन पढ़ाते हो, वहीं से कर लेना। अरे ले क्यों नहीं जाता है? मल्लू का मकान है तो खाली रख दे 2-4 दिन के लिए, शहर का नशा उतर जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। और ना, मेरा नशा नहीं उतरने वाला। सासू माँ ये तो सोचना भी मत, मैं तो चली, अब वापस नहीं आऊंगी यहाँ। तो मीना का पति उसे शहर ले जाता है। रहने का जुगाड़, पति की सरकारी ऑनलाइन नौकरी, शुरू हो जाता है मीना का शहर का सफर। तो एक बात तो बताओ जी, यहाँ सुबह सुबह औरतें उस पार्क में क्यों भागती है, दौड़ती रहती है सब एक के पीछे एक?
अरे गवार औरत, वो लोग अपना वजन कम करने के लिए भागती हैं। टाइट पैंट, टी शर्ट और शूज। हाँ, देखा तो कितनी समझदार है यहाँ शहर की औरतें। वरना हमें तो गांव में वक्त ही नहीं मिलता जी भागने का। सुबह से उठकर आटा चक्की में पीसो, फिर गेहूं धो, सुखाओ, गाय की सेवा और फिर खेत का काम। हाँ, क्योंकि वहाँ सारे काम खुद के हाथों से होते थे और शरीर चलता रहता था। यहाँ तो मेड खाना बनाती है, काम वाली काम करती है और बागीचे में जो 2-4 गमले रखे होते हैं उसे भी पानी देने के लिए माली होता है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना जी। घर का काम करने से तो अच्छा ही है कि पार्क में दौड़ लगाकर थका जाए। कल से तो ना मैं भी जाऊंगी पार्क में दौड़ने। अगले दिन से मीना पार्क में दौड़ना शुरू करती है, लेकिन ये क्या, पैर फिसला और मीना बहू गिर गई। अरे अरे, ये गिर गई। आओ आओ, सभी उसे उठाकर घर पहुंचाते हैं। हाय रे, मेरी कमर टूट गई, हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। हाय। पति बेचारा क्या करता। अब सारा दिन स्कूल में ऑनलाइन क्लास और सुबह शाम का काम। बीवी बेड पर लेटे लेटे महीनों बाद, हाँ अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, चल फिर भी सकती हूँ, आज से ही काम पर चढ़ जाऊंगी। मीना नहा धोकर शीशे के सामने खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है, अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ये शीशे में कौन है जी? कौन क्या, तुम ही तो। क्यों, क्या हुआ? हाय रे, शहर की नासपीटी औरतों को देखकर मैंने पार्क में दौड़कर पतला होने का ना सोचा होता तो महीने भर बेड में लेटे लेटे इतनी मोटी ना हो गई होती। तो चले घर वापस। वैसे भी मेरी तो खाना बना बना कर हालत खराब हो गई है। ना ना, गाँव नहीं जाना, पहले तो कल ना शॉपिंग पर चलेंगे। मैंने शहर का खाना बनाने वाली क्लास भी ज्वाइन कर ली है। कल से ना मैं शहर की जिंदगी जीऊंगी। हाँ। अगले दिन से अब घर में सिर्फ बर्गर और पिज्जा बनना शुरू हो जाता है। अरे कभी तो रोटी खिला दो। अरे रोटी ही तो है, अब रोटी अलग सब्जी अलग। ये देखो, रोटी में सब्जी डालकर ये ऐसे ओवन में डाल दिया, ठीक है ना। भूखा पति क्या करता, खा लेता है जो भी मिलता है। इसी को पिज्जा बोलते हैं क्या? क्या होता है इसमें? अरे क्या नहीं होता, यही पूछा। जो हाथ लगे ना सब डाल दिए हम इसमें। हाँ। अगले दिन बर्गर, किसी दिन मैक्रोनी, फिर एक दिन, अरे मेरा पेट, मीना मर गया रे। और का हो गया? रुकिए, मैं आपके लिए ना मजाटो बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो बस सोडा दे दो, पेट में गैस सी लग रही है। अरे वही तो, उसी को तो बोलते हैं मजाटो। रुकिए ना, लाती हूँ अभी। हाय रे, ये शहर का खाना। माँ के हाथ की चूल्हे की रोटी कितनी मीठी थी, बड़ी याद आ रही है माँ की। माँ आजा। कहते हैं दिन भर में एक बार तो सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती ही है, तो आ जाती है गांव से माँ शहर में। हाँ भाई बहू, मैं भी आ गई हूँ। मेरा भी मन नहीं लग रहा था मेरे बेटे के बिना। बहू को सामने देखकर माँ जोर से चिढ़ती है। हाय रे, ये कौन है बेटा? वो पगलिया सी बहू जिसके कारण तू यहाँ आया, वो कहाँ है? भाग तो नहीं गई किसी शहर वाले के साथ? वैसे भी बेटा अच्छा ही किया, मुझे तो एक आंख ना भाती थी वो। माँ जी, हम ही है मीना, आपकी बहू। और कब मैं पगलिया जैसी रहती थी? अरे गांव में तो लोग मुझे देखने आते थे। हाँ, जाकर बनकर रहा करती थी तो देखने तो आएंगे ही। माँ जी, ये मेरे शहर का स्टाइल है। रुके, मैं आपके लिए मॉकटेल लाती हूँ। मीना खाने पीने के लिए सास को शहर का खाना देती है, लेकिन शाम को। बहू, ये रोटी के ऊपर सब्जी और ये मैदे का खाना तू ही खा। मैं तो आज अपने लिए खुद रोटी बनाऊंगी। माँ, 2 रोटी मेरे लिए भी सेक देना प्लीज। हाँ हाँ मेरे लाल। रात को सारे खाना खाने बैठते हैं कि मीना, माँ जी, ये करेले की खुशबू तो मेरे नाक में जा रही है। हाय रे, कैसे बनाया आपने? अरे बेटा, इस बार मैंने करेले को तला नहीं है, उबाल कर भूना है। वो क्या है ना, तंदुरुस्ती के लिए
अच्छा होता है। वैसे तू ना वो मैदे की रोटी ही खाना। ले बेटा ले, तू करेला ले, ये आम का अचार और ये मक्के की रोटी खा मेरे लाल। मीना को माँ के हाथ का खाना खाने का मन तो बड़ा करता है, लेकिन क्या करे, शहर का खाना खाने जो आई थी। अच्छा मीना, कल मैं बाजार घूमने जाऊंगी, तू भी चलना। सुना यहाँ कपड़े बड़े सस्ते मिलते हैं। दोनों सास बहू बाजार जाते हैं कि दुकानदार मीना से कहता है, बहन जी, अपनी बहू के लिए ये ड्रेस ले लीजिए, वो क्या है ना, बहुत जचेगी इन पर। बहू बहू मैं हूँ, वो सास है मेरी। माफ करिए, वो क्या है ना, शरीर की बनावट देखकर कंफ्यूज हो गया था। ले लीजिए ना, अब देख लीजिए क्या क्या चाहिए। वहीं पास खड़ी दूसरी औरत मीना से कहती है, अरे खाने पीने में ध्यान दिया करो, ये बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले लोग वक्त से पहले बीमार और उम्र वाले भी लगते हैं। हम तो भाई शुद्ध गांव का खाना, रोटी, साफ पानी पीते हैं। दोनों रास्ते से घर की तरफ आ रही होती है कि हाय रे माँ जी, ये देखे तो कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है। बहू ऊपर देख रही होती है कि नीचे पड़े गोबर में उसका पैर पड़ जाता है। जिस गोबर से बचने तू इस शहर में आई थी ना, वही तेरे पैर पर लग गया। बहू, लग नहीं रहा कि शहर आकर तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। छी छी माँ जी, यहाँ की गाय तो गोबर भी मिलावट वाला देती है। मैं तो अपने गांव में ही ठीक थी, यहाँ देखे तो कैसी मोटी हो गई हूँ। मैं आज ही जा रही हूँ गांव वापस।